बानी पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट का प्रोडक्ट था और अब अमेरिका की मदद से इक़्तिदार चाहता है। लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर कोई बैरूनी हाथ पीटीआई की मदद को आया तो पाकिस्तान अपनी हिफाजत करेगा। चंद रोज़ पहले तक बानी पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते थे, अब वो कमेटी खेल रहे हैं और कौमी असम्बली में चीख रहे हैं। ये तब्दीलियाँ क्यों आ रही हैं, आवाम को नजर आ रहा है। कल की मीटिंग के बाद सिविल नाफरमानी तहरीक का फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम का कहना है कि कल हुकूमत और अपोजिशन की मुलाकात होगी, जिसमें हुकूमत की संजीदगी का अंदाजा हो जाएगा। मुलाकात में कुछ हम अपनी सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे। मुलाकात के तमाम नुकात बानी पीटीआई से डिस्कस करेंगे। और कुरम की मस्करी शाहरा की बंदिश का 75वां रोज। इलाज की सहूलियात खत्म होने से अब तक 50 बच्चे दम तोड़ चुके। 31 अमवात DHQ और बाकी अतराफ के अस्पतालों में हुई। शहर में अशय खुरनोश, अद्वियात, तेल, लकड़ी, LPG की शदीद किल्लत। आमदोरफ्त के रास्तों की बंदिश के खिलाफ शहरियों ने गुज़िश्ता रोज से प्रेस क्लब के बाहर शदीद सर्दी में एहतजाजी धरना दिया हुआ है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील खुशखबर लम्हा। उम्मीद है कम से कम वक्त में तमाम मसाइल का हल निकल आएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का खैर मकदम कहते हैं मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होने चाहिए। दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं, सियासी गुफ्तगू का अमल आगे जरूर बढ़ेगा। हम सियासी लोग हैं, बातचीत करना जानते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता ताराड़ ने वाज़ेह किया, 9 मई के सरबराह को सजा जरूर होगी। जहां सियासी दहशत गर्दी होगी, सियासत की आड़ में मुल्क में हमले होंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिनको कल सजाएं सुनाई गईं, उन्होंने शहदा की यादगार को मिसमार किया। पीटीआई ने हमेशा तख्तियां लगाई, दावे किए, मगर मुल्क को खंडरात बनाकर छोड़कर गए। और 2018 के बाद से 22 तक का जो एक नुकसान हुआ है इस मुल्क को, हमारी कौम को, उससे आज तक हम रिकवर कर रहे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आ रही है। पीटीआई ने हमेशा सिर्फ तख्तियां लगाई और दावे किए। 2018 तक मुल्क की मईशत तरक्की कर रही थी। पीटीआई ने मुल्क को खंडरात बना दिया था। हुकूमती काविशों से माशी सतह पर मुल्क बेहतरी की जानिब गामजन है। जहलुम में कन्वीनियर पार्लिमानी टास्क फोर्स बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि महंगाई गुज़िश्ता 6 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। पॉलिसी रेट भी कम हो गया है। FBR में इस्लाहात कर रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड्स केस का फैसला कल नहीं सुनाया जाएगा। पीटीआई वकला को एहतसाब अदालत के अमले ने आगाह कर दिया। रेफरेंस की समाअत कल अडियाला जेल के बजाय एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में होगी। एहतसाब अदालत फैसले की नई तारीख देगी। अली अमीन गंडापुर की मुश्किलात में मजीद इजाफा। पंजाब में 56 से ज़ायद मुकदमा दर्ज। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला KPK के खिलाफ सबसे ज्यादा इस्लामाबाद में मुकदमात बनाए गए। रावलपिंडी में 16, फैसलाबाद में 4 और गुजरावाला में 1, हसन अब्दाल में 2 और हजरों में 1 FIR काटी गई। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और रियासत के खिलाफ सरगर्मियों समेत मुतअद्दिद दफात शामिल। सानेहा 9 मई के 25 मुजरिमान को कैद की सजाएं। दीगर मुल्जिमान की सजाओं का ऐलान भी कानूनी अमल मुकम्मल होती ही कर दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक मुल्जिमान पर इश्तियाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ घिराव के मुकदमा दर्ज थे। मुलव्वस मुल्जिमान के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। आइन और कानून के मुताबिक तमाम सजा याफ्ता मुजरिमों को अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक हासिल है। पाक फौज के 16 जवान वतन पर कुर्बान। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वकील में चेक पोस्ट पर खवारजियों का हमला। फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा। खोर कमांडर पेशावर, पाक फौज के सीनियर अफसरान की शिरकत। सियासी क़यादत दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा। 16 जवानों की शहादत पर अफसरदा। सदर आसिफ जरदारी का कहना था कि दहशतगर्द मुल्क व कौम और इंसानियत के दुश्मन फितनतुल खवारिज का मुकम्मल खात्मा करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला की हमले की मजम्मत। शहदा को खिराज अकीदत पेश। मोहसिन नकवी ने कहा, वतन की खातिर जाने निछावर करने वाले जवान कौम के हीरो हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सोगवार खानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार।
वज़ीर आला पंजाब का पारा चिनार में मुश्किलात के शिकार अवाम के लिए अद्वियात की फराहमी का वादा पूरा। मरियम नवाज का मज़ीद 5 ट्रक की फराहमी के लिए ज़रूरी इक़दामात का हुक्म, कहा सियासत नहीं खदमत का वक्त है। कोरम के अवाम मुश्किल में हैं, दुआ है हालात नॉर्मल हो, मामलात ज़िंदगी बहाल हो। पारा चिनार के अवाम हमारे हैं, मुसीबत और मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ सकते। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस के लिए दुबई का वेन्यू फाइनल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की यूएई बोर्ड के सरबराह शेख अल नहियान अल मुबारक से मुलाकात। न्यूट्रल वेन्यू का मामला तय पा गया। मुलाकात गुज़िश्ता शब घोटकी में शेख नहियान के खुसूसी खाने में हुई। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के मैचेस के लिए यूएई को न्यूट्रल वेन्यू बनाने का इम्कान।